राम मनोहर लोहिया विशेष अवसर का सिद्धांत को लोकप्रिय मांग में बदलने वाले पहले व्यक्ति थे। लोहिया के द्वारा तैयार किए गए सिद्धांत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी शुरू से था। लोहिया ने दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिला के लिए आरक्षण का एक फॉर्मूला दिया था। इसमें सामाजिक न्याय और लैंगिक न्याय की बात अलग अलग नहीं थी, बल्कि महिला आरक्षण भी सामाजिक न्याय का ही था। लोहिया के फॉर्मूले के अनुसार आरक्षण कोटा प्रणाली नहीं है। विशेष अवसर के सिद्धांत में यह बात शुरू से शामिल है कि पहले से उच्च कही जाने वाली जिन जातियों को विशेषाधिकार है या रहा है, उसको कमजोर करने के लिए विशेष अवसर का सिद्धांत है। और इसका फॉर्मूला है आरक्षण, जिसमें महिलाओं का आरक्षण भी शामिल है। सरकारी नौकरियों में या स्कूलों कॉलेज में आरक्षण के बाद जनप्रतिनिधित्व में आरक्षण की बात उठने लगी। अंग्रेजी अखबारों ने इसे कोटा शब्द के रूप में ही लिया। जिस जाति का जितना हिस्सा है, उस जाति के लिए उतनी सीटें आरक्षित कर दी जाएं। विशेष अवसर के सिद्धांत में यह बात नहीं है। लोहिया के सिद्धांत के अनुसार 40% स्थान जनरल या स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए रहा जाता है और इनमें दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाएं भी आ सकती हैं। 40% स्थान ऊंची जातियों के लिए सुरक्षित नहीं है, बल्कि यह सब के लिए है। आरक्षण के सिद्धांत में यह भी शामिल है कि इससे जाति तोड़ो अभियान को बल मिलेगा। इस तरह भविष्य में सबको रोजगार में जाति बाधक नहीं होना होगा। संविधान में भी दलित, आदिवासियों के लिए 10 वर्ष के आरक्षण का प्रोत्साहन तय किया गया। यह दलित, पिछड़ी जातियों को शैक्षणिक संस्थानों में निश्चित प्रतिशत स्थान देकर प्रोत्साहित देने का प्रावधान था। नौकरियों में भी निश्चित प्रतिशत तक आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। मंडल कमीशन के आधार पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया। यह शिक्षण संस्थानों के लिए और नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी और यह लागू हो गई। इससे पिछड़ी जाति के जो छात्र या जो अभ्यर्थी प्रतिस्पर्धा में थे, वह आगे बढ़ने लगे। मंडल कमीशन की सिफारिश में विधान सभाओं और लोकसभा में भी पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण प्रावधान था, परंतु इसके बाद भी लोकसभा और विधान सभाओं में पिछड़ी जातियों के आरक्षण की मांग तेज नहीं हुई। इसकी वजह शायद यह हो सकती है कि पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व इन जगहों पर सहज ही होने लगा। आरक्षण के बारे में यहाँ सब कुछ दिया जा रहा है और आपसे आशा है कि आप अंत तक वीडियो पर बने रहें। दूसरा पार्ट भी जारी होगा, जो यह जांच करेगा कि महिला आरक्षण प्रस्ताव आते ही पिछड़ी जातियों के आरक्षण की बात क्यों उठने लगती है। दक्षिण के राज्यों के बाद हिंदी पट्टी के बिहार, उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की राजनीति में उभार आया। कोटा के अंदर कोटा शब्द भी मांग में प्रचलित हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार और लोहिया के फॉर्मूले के अनुसार भी आरक्षण एक निश्चित अवधि के लिए लागू करने का सिद्धांत है। लंबे काल में तो पूर्ण रोजगार का लक्ष्य ही कारगर हो सकता है। हो सकता है कि सबको रोजगार का अवसर हो, फिर भी सरकारी संस्थानों में कुछ जातियों का वर्चस्व रहे। हो सकता है कि ओबीसी रिजर्वेशन के बाद भी पिछड़ी कुछ जातियों का वर्चस्व बना रहे और यह उच्च जातियों की तरह ही विशेष अधिकार संपन्न जातियों बन जाए। यह काल्पनिक बात नहीं है,
बल्कि बिहार में 1977 से 79 के दरमियान कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने पिछड़ी जातियों में एक अलग श्रेणी बनाई। अत्यंत पिछड़ी जाति या ईबीसी या एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है। कर्पूरी जी के शासनकाल में ओबीसी के अंदर ही एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 बनाया गया। एनेक्स्चर 2 में पिछड़ी जाति में से उन 4-5 जातियों को रखा गया जो सारा हिस्सा लेकर मजबूत हो गई थी। कर्पूरी जी के बाद अत्यंत पिछड़ी जातियों में उभार आना शुरू हुआ। पहले के समय तक शैक्षणिक संस्थानों में ही आरक्षण था और ओबीसी जातियां शैक्षणिक संस्थानों में उच्च स्तर की पढ़ाई में आगे आ रही थी। दलित और आदिवासियों को शुरू से ही शिक्षण संस्थानों, नौकरियां, लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण प्रावधान किया गया था। दलित आरक्षित सीट के बारे में भी सभी लोग जानते थे। यह सीट रिजर्व नहीं होता तो इसकी संभावना नहीं थी कि दलित जातियों के लोग चुने जाते। दक्षिण के राज्यों में तो 50% की संवैधानिक मर्यादा को तोड़ा गया। देश भर में अब यह मांग है कि आरक्षण का हिस्सा 50% से अधिक हो। सबसे शुरू में लोहिया ने भी 60% आरक्षण का हिस्सा प्रस्तावित किया था। एक समय यह भी बात उठने लगी कि आरक्षण का लाभ पिछली जातियों में वही लोग ले रहे हैं जो पिछली पीढ़ियों से लेते चले आ रहे हैं। बाद में ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान तय किया गया। सबसे अंत में इस वीडियो में यह कहना बहुत जरूरी है कि आरक्षण का सिद्धांत ही सब कुछ नहीं, बल्कि रोजगार के क्षेत्र में पूर्ण रोजगार और जनपद प्रतिनिधियों के क्षेत्र में खास वातावरण की अपेक्षा है। ऐसा वातावरण जहां स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से सभी जाति समुदायों के लोगों को स्थान मिल सके। कल फिर हम वीडियो पार्ट 2 जारी करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखें। यदि पसंद किया गया तो आगे हम पंचायती राज में आरक्षण प्रावधान से लेकर नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान पर भी वीडियो बनाएंगे। जैसे बिहार में पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है और इसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण प्रावधान से कोटा विदीन कोटा है। पंचायती चुनाव में पिछड़ी जातियों में से 4 जातियों को कोटा से अलग करके चुनाव होता है। अगले वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को शेयर तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं। विमर्श न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको फेसबुक पर दिखे तो लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद।